भारतीय सेना और असम पुलिस ने घोस्ट सिम रैकेट का भी भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में फैले साइबर अपराध सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने भारतीय सेना की गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेशन घोस्ट सिम चलाया। इसके तहत फर्जी सिम कार्ड के जरिए साइबर अपराधों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। इसमें पाकिस्तान में बैठे एजेंटों के लिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की गतिविधियां भी शामिल थीं। बताया जा रहा है कि इस दौरान 948 सिम कार्ड्स, साइबर धोखाधड़ी और अवैध संचार में इस्तेमाल होने वाले कई तकनीकी उपकरण बरामद किए गए हैं। और रतनदीप हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं इस वक्त। रतनदीप के पास चलते हैं सीधे। रतनदीप, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसी के तहत ये रैकेट पकड़ा गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन अभी भी इस वक्त जब हम इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है देश के कई हिस्सों में। ये जो इनपुट था, ये इनपुट सबसे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिला और इसके ऊपर एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस की उन्होंने डेवलप किया, जो कि उन्होंने असम पुलिस के साथ इसको साझा किया। और असम पुलिस ने 14 मई को एक केस रजिस्टर किया जिस यूएपीए के धाराओं के अंतर्गत इस केस को रजिस्टर किया गया और ये फैसला लिया गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस असम पुलिस एक साथ ये ऑपरेशन करेगी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन घोस्ट सिम और असम, राजस्थान और तेलंगाना और राजस्थान पुलिस ने भी सहायता की। एक साथ ये ऑपरेशन किया गया जहां पे कि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक और 15 लोगों को भी डिटेन किया गया है। इनकी इंटरोगेशन चल रही है। तो ये पूरा रैकेट किस तरह से काम करता था, इस तरह से होता था काम कि फ्रॉडुलेंटली गलत रास्तों से और गलत डॉक्यूमेंट्स देके असम से 950 के करीब सिम कार्ड कलेक्ट किए गए और इन सिम कार्ड को फिर असम से राजस्थान के कुछ जगह पे लेके गए और वहां से फिर सिम कार्ड्स को जब एक्टिवेट किया गया, उसका जो ओटीपी व्हाट्सएप के जब आप कोई सिम कार्ड के ऊपर पहली बार व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो एक ओटीपी जनरेट होता है। वो ओटीपी शेयर किया गया जो पाकिस्तान में उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको, और उसी ओटीपी के सहारे पाकिस्तान में बैठ के भारतीय सिम कार्ड के द्वारा ऑपरेटेड व्हाट्सएप के थ्रू भारतीय लोगों को वो ठगते थे और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह से चल रहा था। तो ऑपरेशन हुआ है और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। तो रतनदीप, बड़ा सवाल ये, बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल रतनदीप, बड़ा सवाल ये है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे में ये ऑपरेशन भी उसी से जुड़ा हुआ है। एकदम। और इस ऑपरेशन का अगर टाइमिंग आप देखें, जब पहलगांव में जब हमला हुआ इसके बाद हमने देखा कि कुछ कुछ जगह पे जो कि हमारे आर्मी इंस्टॉलेशन के आसपास के इलाके या फिर आर्मी से रिलेटेड कुछ परिवारों को व्हाट्सएप में कॉल आते रहे और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की गई और मीडिया में यह रिपोर्ट भी हुआ। और ये जो जितने भी कॉल आ रहे थे व्हाट्सएप में कॉल आ रहे थे और इंडियन नंबर से आ रहे थे। और इसके बाद अब देखा जा रहा है कि ये जो सिम कार्ड्स हैं ये असम से प्रोक्योर किए जा रहे हैं और इसको असम से प्रोक्योर करके असम में एक्टिवेट नहीं करके राजस्थान में लिया जा रहा है, जहां राजस्थान का बॉर्डर्स है पाकिस्तान के साथ। और वहां से जो बाकी ऑपरेटिव्स हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिव हैं जो कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉडुलेंटली सिम कार्ड को आगे लेके वाया फ्लाइट लेके जा रहे हैं राजस्थान और वहां पे इसके बाद सिम कार्ड को एक्टिवेट करके जब ओटीपी जनरेट हो रहा है व्हाट्सएप को, उसको पास ऑन कर दिया जा रहा है पाकिस्तान में। और रतनदीप की आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई ना सिर्फ सरहद पर जारी है बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी इस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, आतंकवादियों का सहयोग करने वाले लोगों के लिए यहाँ पनपने की कोई गुंजाइश ना हो। बहुत शुक्रिया।